काबिल कदर हम सबको मालूम है कि 20 रबीउस्सानी को सैयदतुन्निसा फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत का दिन है। मेरे काबिल कदर कौन फ़ातिमा, जिसके बारे में रसूल दो जहां शफ़ी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। वो फ़ातिमा जब दुनिया इस ज़ाहरी पे तशरीफ़ लाईं तो मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि आज किसी के घर खाना नहीं पकेगा। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ऐलान कर दीजिए कि आज पूरा मदीना नबी पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर दावत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। मेरे काबिल कदर अपनी बेटियों से बड़ा प्यार किया करो, बड़ी मोहब्बत फरमाया करो, क्योंकि ये एक अजीम नेमत है। जो लोग अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, मेरे काबिल कदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। काबिल कदर हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप इरशाद फरमाती हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर तशरीफ़ लाते तो बाहर का दरवाज़ा खटखटा के बाहर से ही सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, हजूर सलाम करते मगर दरवाजे पर खड़े रहते। दूसरी मर्तबा हजूर सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे काबिल कदर उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, मैं आवाज़ देती, फ़ातिमा क्या तुझे तेरे बाबा की आवाज़ सुनाई नहीं दी? जैसे ही हज़रत खदीजा की आवाज़ सैयदा फ़ातिमा सुनती तो दरवाजे पे दौड़ लगा देती, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली पकड़ती, घर अंदर ले आती तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी गोद में बिठाते और कभी पेशानी पे बोसा देते, मोहब्बत फरमाते। हज़रत फ़ातिमा छोटे छोटे सवाल किया करती थी जिनका जवाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दिया करते थे। मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सवाल करती हैं कि बाबा जान मैं अपने रब से कब मिलूंगी? तो काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने रब से जल्दी मिलोगी और अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नती औरतों की सरदार भी बनाएगा। ये मुकाम है हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो काबिल कदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा एक रवायत नकल करती हैं। आप फरमाती हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, गोद में हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा हैं। तो मुझे किसी ने सवाल किया कि मुझे ये बताओ आयशा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? सबसे ज्यादा। काबिल कदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बड़ा खूबसूरत सवाल का जवाब दिया।
आपने फरमाया ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बात जमाने पे अय्यां है। कहा आयशा फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? हजरत आयशा फरमाती हैं फिर सुनो, अगर ये पूछते हो कि सबसे ज्यादा प्यार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे करते हैं, फरमाया सुनो, फिर सबसे ज्यादा जो प्यार है ना रसूल पाक का, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमातुज़ ज़हरा से करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से करते हैं। रावी हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा। काबिल कदर दूसरा सवाल करने वाले ने किया, कहा फिर ये बताओ उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्यार है वो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा से है। मेरे काबिल कदर फरमाया उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे प्यार करते हैं? फरमाया सुनो, सबसे ज्यादा प्यार हजूर अलैहिस्सलाम फातिमातुज़ ज़हरा से करते हैं, उससे बाद अगर किसी से प्यार करते हैं वो मौला अली मुश्किल कुशा से करते हैं। मेरे काबिल कदर ये मोहब्बतों का सिलसिला, ठीक है ना जी। मौला अली के बारे में तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, लहमो का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फरमाया अली का खून मेरा खून है, अली का खून मेरा खून है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है। तो मेरे काबिल कदर इतनी मोहब्बत के इजहार हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने यह बात अय्यां कर दी और जमाने वालों को बता दिया कि लोगों ऐसे ही ना समझना, ऐसे ही ना समझना। आज आयशा बता रही है कि अगर हजूर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से करते हैं, उसके बाद अगर किसी से प्यार करते हैं तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से करते हैं। ये वो हस्तियां हैं मेरे काबिल कदर प्यारे भाइयों। तो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में है। तवज्जो है जी, हजूर की गोद में हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने बड़ा अनोखा सवाल किया रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जो मैंने पहले अर्ज किया कि अब्बा जान सबसे ज्यादा प्यार तो आप मुझसे करते हैं, हजूर मुझे ये बताइए कि मैं अपने रब को कब मिलूंगी, रब को कब देखूंगी। जब फरमाया ना तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, फरमाया फातिमा जल्द मिलोगी अपने रब से और मेरा रब तुझे जन्नती औरतों की सरदार भी बनाएगा। एक एक लफ्ज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोती परो के जमाने को दे दिया कि लोगों शान बढ़ाने और घटाने का तुझे कोई हक नहीं, और जिसकी शान अल्लाह और अल्लाह का रसूल बढ़ाए, जिसकी शान अल्लाह और अल्लाह का हबीब बढ़ाए, उसे कम करने की किसी की जरूरत है जी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्यार है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है, और उसके बाद अगर हजूर ने किसी से प्यार किया वो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। तो वाजिबुल एहतराम ये सिलसिला, ये निज़ाम आप अहबाब माशाल्लाह समझते हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, हैं जी, ऐसे ही चलता रहा। ये राज की बातें थीं, ये निकलती रहीं और मेरे काबिल कदर सिलसिला चलता रहा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं एक मरतबा मैंने अजब नज़ारा देखा कि रसूल पाक की गोद में हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फातिमा के कान में कोई बात कही, फरमाया मैंने नहीं वो सुनी, हल्की आवाज से बात की तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से छमा छम आंसू बरसने लगे, आप रो पड़ी। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ देर के बाद फिर कोई बात कही तो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा हंस पड़ी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तशरीफ फरमा हुए और फिर घर से बाहर तशरीफ ले गए। हजूर का जाना था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं फातिमा, कहा अम्मा हुक्म, कहा फातिमा मुझे यह बताओ
कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ कान में फरमाया तो आप रो पड़ी, फिर कुछ देर के बाद फरमाया आप हंस पड़ी। ये क्या मुआजरा है? मेरी बात समझ में नहीं आई। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अरशाद फरमाती हैं कि अभी ये बात बताने वाली नहीं, अभी ये बात बताने वाली नहीं। वो यार कमाल की बात है, कमाल की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वसाल हो गया ना, तो हज़रत आयशा ने एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, अपने करीब बिठाया, बिठा के कहती हैं फ़ातिमा उस दिन फ़ुलां फ़ुलां वक्त एक बात हजूर ने तेरे कान में कही थी जो सुन के तू रो पड़ी, तो फिर कुछ देर गुजरी तो तू हंस पड़ी, हजूर ने फिर फरमाया तो हंस पड़ी। वो बात हज़रत फ़ातिमा कहती है हाँ मैं अब आपको बता देती हूँ। पूछा क्या बात थी? कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे करीब किया और हजूर ने फरमाया फ़ातिमा अब बाबा से बिछड़ने का टाइम आ गया, अब तेरा बाबा तुझे छोड़ के चला जाएगा। हजरत फ़ातिमा कहती हैं जब इतना हजूर का कहना था तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीब किया, मोहब्बत फरमाई, फरमाया फ़ातिमा परेशान ना होना, मेरे जाने के बाद सबसे पहले तू है जो मेरे पीछे आएगी। जब हजरत फ़ातिमा को भी विसाल की बात सुनाई ना कि तूने परेशान नहीं होना, कि मेरे जाने के बाद सबसे पहले मेरे पीछे तू आएगी, इतना कहना था तो मेरे काबिल कदर हजरत फ़ातिमा तो ज़हरा मुस्कुरा पड़ी। कहा अम्मा ये बात थी। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैंने एक मरतबा सवाल किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मैं अपने रब को कब देखूंगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जल्द देखोगी और अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नती औरतों की सरदार भी बनाएगा। तो मेरे काबिल कदर बात दरअसल ये है कि 20 रबीउल सानी को हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी विलादत बासआदत है, आपकी आमद का दिन है, जो बड़ी मोहब्बत बड़ी धूमधाम से उशाकान मनाते हैं और अपने अपने मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी अपने घर से तशरीफ़ ले जाते, जब भी तजारत के लिए निकलते हजूर या किसी मुहिम पे निकलते, तो सबसे बाद में हजूर सब घरों से मुलाकात करते, सबसे बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर जाते। और जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे काबिल कदर मुलाकात फरमाती, हजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी मोहब्बत फरमाते। और जब हजूर वापस तशरीफ़ लाते सबसे पहले फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाते। तो एक मरतबा हजूर तशरीफ़ ले गए हुए थे, तो मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम घर तशरीफ़ लाए। जब आप घर आए तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बताया कि कल नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद है, कल हजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा मेरे काबिल कदर उन्होंने जल्दी से अपना घर बनाया, संवारा, सफाइयाँ की कि मेरे बाबा तशरीफ़ ला रहे हैं। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हजूर के चेहरा मुबारक पे थकावट के असरात थे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ऐसे चिपट गई, हैं जी, हजूर को ऐसे चिपट गई। चेहरे की तरफ देखा तो हज़रत फ़ातिमा ने नबी पाक के हाथ चूमे, हाथ चूम के चेहरे की तरफ देखा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ना, जब फ़ातिमा के चेहरे पे हजूर की नज़र पड़ी, हजूर ने फरमाया फ़ातिमा तू क्यों रो रही है? अर्ज़ किया अब्बा जी जब से मैंने होश संभाला ना तब से लेके आज तक मैंने आपको कभी आराम करते देखा ही नहीं, हैं जी, ये कमर कभी आपने बिस्तर के साथ लगाई नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भाग दौड़ होती है, क्या आप जिंदगी में कभी आराम भी फरमाएंगे? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मोहब्बत फरमाई। आपने फरमाया फ़ातिमा परेशान नहीं होती। फ़ातिमा कौन फ़ातिमा है? खाना काबा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में तशरीफ़ फरमा है। अबू जहल की नज़र अचानक जब पड़ी ना
उसने देखा कि नबी पाक तो लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। उसने अपने संगियों को साथ लिया। उसने कहा मक्का में फलां जगह पे मैंने देखा है एक ऊंट ज़िबा हुआ है। वो ऊंट का ओजड़ उठाया, वो आपको पता है ऊंट की ओजड़ी बड़ी बड़ी होती है, उठा के ला के ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पे रख दिया। किसी ने आवाज़ दी नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के करीब जाके कि रसूल पाक के घर वालों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक गर्दन पर अबू जाल ने ओजड़ी रख दी है। तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा छोटी उम्र है, नन्हे नन्हे हाथ हैं, छोटी उम्र, मेरे काबिल कदर। हज़रत फातिमा फरमाती हैं मैं पहली मर्तबा अकेली घर से निकली, अपने चेहरे को चादर से लपेट कर जल्दी से मैं सहने काबा में जब पहुंची ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक पे वो ओजड़ी रखी हुई थी। फरमाया मैंने नन्हे नन्हे हाथों से खींच खींच कर ना ओजड़ी को हटाया। तो रसूल पाक जब उठे ना, सरकार की जुल्फ़ें उस खून से तर हो गईं। तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा, सरकार ने कुछ कहा नहीं। हज़रत फातिमा फरमाती है मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं हजूर को देख के मैं परेशान हो गई, मेरी आंखों से आंसू जा रही हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब मैंने चेहरे की तरफ देखा ना, तो सरकार के भी आंसू जारी थे, हजूर के भी आंसू जारी थे। रसूल पाक को की उंगली पकड़ी, फातिमा फरमाती है मैं कुएं पे ले गई। जब कुएं पे लेके गई, मैं नबी पाक की जुल्फों पे पानी डालती, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम धोते। जब सारी जुल्फों को धो लिया ना, मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाहिद वो हस्ती हैं, हजूर ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। यकीन माने बड़ा बड़ा जुल्म सितम किया लोगों ने, मक्का में रहने वालों ने बड़ा बड़ा जुल्म किया, मगर नबी पाक ने कभी बद्दुआ दी नहीं। वो मौका देखो कैसा था। और बद्दुआ करने वाली कौन थी? मेरे काबिल कदर हजूर की जुल्फें धो ली, ठीक है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा मौला ए रब्बे जुल जलाल है पाक परवरदिगार, जिन्होंने मेरे वालिदे मोहतरम की गर्दन पे ओजड़ी रखी है, अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब कहा ना कि बर्बाद कर दे मौला उन्हें, बेटी थी ना और बाप से मोहब्बत, बाप भी सरवरे कौनैन हादिये दारैन हैं जी, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जी। बाप का मुकाम क्या? इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बद्दुआ की, मौला बर्बाद कर दे उन्होंने जिन्होंने मेरे बाबा के सर पे ओजड़ी रखी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना ऐसे हाथ उठाए, हजूर ने फरमाया आमीन। मौला मेरी फातिमा जैसे कहती है तू ऐसे ही कर दे, तू ऐसे ही कर दे। जब हजूर ने फरमाया ना कि जैसे मेरी फातिमा कहती है मौला तू ऐसे ही कर दे, मेरे काबिल कदर फिर सहाबा बताते हैं कि ऐसे जनाबे अली जंगों में वो कट कट के मरे हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। फिर उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए भी देखे हैं, ठीक है ना, ऐसे कट कट के गिरे हैं वो। तो मेरे वाजिबुल एहतराम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इतनी अजीम हस्ती हैं, इतनी आला व अरफा हस्ती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा प्यार किया ना, वो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, हैं जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत देखें सैयदा फातिमा ज़हरा से। शहजादी कौनैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे काबिल कदर वो फातिमा जो 2 रकत नफल अदा करे। बोलो 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 यार, सुबहान अल्लाह की आवाज आए। शहजादी कौनैन का जिक्र कर रहा हूं, मोहब्बत से आवाज आए। वो सैयदा जो 2 रकत नफल अदा करे, सैयदा फातिमा ज़हरा ईशा की नमाज के बाद घर के कामों से फारिग होकर 2 रकत नफल अपने रब की रजा के लिए। हम पे तो नमाज फर्ज है ना, तो फर्ज पढ़ना बड़ा मुश्किल है। रब की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, और अल्लाह की रजा के लिए इतने वसी सजदे, कमाल नहीं कर दिया। वो खातून ने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा 2 रकत नफल ईशा के बाद नीयत करे, अभी दूसरी रकत में खड़ी करात कर रही हैं, तो मेरे काबिल कदर मुअज्जिन ने मस्जिद से फजर की अजान बुलंद कर दी। सजदे को मुकम्मल करके फातिमा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होती हैं, ए परवरदिगार रब्बे जुल जलाल, रात को इतना छोटा कर दिया,
इतना छोटा रात को कर दिया कि फातिमा के 2 सजदे मुकम्मल नहीं हुए। मेरे काबिल कदर जो रब को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इतने लंबे सजदे करे कि रात गुजर जाए, फिर रब उनका मददगार होगा या नहीं होगा? फिर रब उनसे प्यार करेगा या नहीं करेगा? अरे वो फातिमा जिससे नबी पाक ने प्यार किया, वो फातिमा जिससे रब प्यार करता है। आइए मैं सुनाता हूं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मेरा मालिक किस तरह प्यार करता है। हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं अपनी गली से गुजर रही, फातिमा के घर के करीब से जब गुजरी ना तो अंदर से चक्की चलने की आवाज आई। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं अंदर से चक्की चलने की आवाज आई। फरमाया मेरे दिल में ख्याल आया फातिमा तो वो है जो सारी रात सोती नहीं, अपने मालिक का जिक्र करती है, अपने रब को याद करती है। कभी सोचे प्यारे भाइयों हम, फातिमा तो सोती नहीं, मैं नहीं कह रहा, हजरत उम्मे सलमा फरमा रही हैं जी। हजरत उम्मे सलमा फरमा रही हैं, फरमाती कि जब मैं चक्की चलने की मैंने आवाज सुनी तो मैंने कहा मैं फातिमा का हाथ ना बटा दूं, जाके थोड़ी चक्की मैं भी ना चला दूं। तो मेरे काबिल कदर हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मैं अंदर दाखिल हो गई। जब मैं अंदर दाखिल हुई मैंने क्या नज़ारा देखा कि फातिमा तो ज़हरा की टेक दीवार से लगी, सो गई। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की दीवार से टेक लगी, नींद आ गई, आंख लग गई। चक्की चल रही थी, दाने डल रहे थे, आटा निकल रहा था। अजब मंजर है यहां, चक्की चल रही है, फातिमा का हाथ चक्की पे नहीं, चक्की चल रही है, दाने डल रहे हैं, आटा निकल रहा है। अजब नजारा जब ये देखा ना, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे काबिल कदर जब ये नजारा देखा तो आवाज नहीं दी, चक्की चलती रही। हजरत उम्मे सलमा फरमाती मैं फातिमा के घर से चली सीधा मस्जिद नबवी में, सीधा नबियों के सुल्तान की बारगाह में। रसूल पाक ने हजरत उम्मे सलमा को देखा तो मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं उम्मे सलमा आओ, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। उम्मे सलमा कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज अजब मंजर देखा है। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्मे सलमा क्या देखा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं फातिमा के घर के करीब से गुजरी, अंदर से चक्की चलने की आवाज आई। ये चक्की फातिमा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। तो काबिल कदर कहा मैंने आवाज सुनी फातिमा के घर से चक्की चलने की। मैंने दिल में ख्याल किया उम्मे सलमा फातिमा तो रात को सोती नहीं, वो तो अपने रब को ही इतना याद करती है, तो मैं जाके हाथ ना बटा दूं, मैं फातिमा का साथ ना दे दूं थोड़ा सा। तो रसूल पाक ने फरमाया अगली बात करो। कहा या रसूल अल्लाह मैं अंदर दाखिल हुई, अजब मंजर मैंने देखा। वो अजब मंजर क्या था? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बयान करो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अजब मंजर ये था फातिमा की टेक लग गई दीवार से, फातिमा की टेक लग गई दीवार से, फातिमा सो गई। या रसूल अल्लाह अजब मंजर ये देखा कि चक्की चल रही है, चक्की चल रही है, दाने डल रहे हैं, ना चक्की चलाने वाला नजर आ रहा है ना दाने डालने वाला नजर आ रहा। या रसूल अल्लाह चक्की चल रही है, दाने डल रहे हैं, आटा निकल रहा है। हुजूर हैरान हो गई, फातिमा को उठाया नहीं, फातिमा तो रात सोती नहीं। या रसूल अल्लाह मैंने उठाया नहीं, मैं ऐसे ही वापस आ गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह वजाहत फरमाएं। फरमाया मुस्तफ़ा भी फातिमा से प्यार करता है, मुस्तफ़ा का खुदा भी फातिमा से प्यार करता है। या रसूल अल्लाह फिर फरमाया ना चक्की चलाने वाला नजर आया ना दाने डालने वाले नजर आए। या रसूल अल्लाह नजर नहीं आए।
चक्की भी चल रही है, दाने भी डल रहे हैं, आटा भी निकल रहा है। फरमाया जैसे फातिमा की टेक लगी, अल्लाह ने हूरों को भेज दिया, गिलमा आ गए, मलाइका आ गए, लाइन में खड़े हैं, कब बारी आएगी फातिमा की चक्की चलाने के लिए। अरे कब बारी आएगी। मेरे काबिल कदर अगर बेटियां दी हैं ना रब ने, तो प्यार किया करो, प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो इनसे। ये बड़ी 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 रहमत है। काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होती है ना, अल्लाह इस तरह रहमतें बरसाता है। इंसान कभी अपनी आंखों से देख लेना कि बेटी पैदा होने पे जो रहमतें बरसती हैं, अपनी आंखों से इंसान देख ले, कभी बेटे की तवक्को ही ना करे, रब से बेटा मांगे ही ना। कहा मौला इतनी तेरी रहमतें, इतना तेरा फजल, इतना तेरा करम। मेरे काबिल कदर फिर इस मुआशरे में अपनी बेटियों की तरबियत जरूरी है, पर्दादारी जरूरी है। मार से नहीं, जबर से नहीं, गुस्से से नहीं। देखो तो सही नबी पाक ने फातिमा से प्यार कैसे किया है जी। हजूर ने जैसे प्यार किया, अपनी बेटियों से प्यार किया करो। अक्सर लोग गुस्सा करते हैं, अक्सर लोग मारते हैं। मेरे काबिल कदर बेटियों पे हाथ नहीं उठाया करते, बेटियों से तो प्यार किया करते हैं। ये तो बड़ी अजीम रहमत है, ठीक है ना। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर देखें, नबी की मोहब्बत देखें, नबी के खुदा की मोहब्बत देखें। ये मोहब्बतें फातिमा ज़हरा के लिए हैं। मेरे काबिल कदर ये वो फातिमा है जो जोहर के बाद हसन दे। आपका जो जनाबे अली मुकाम है ना, वो बतूल है। बतूल किसे कहते हैं? पाक को। बतूल किसे कहते हैं? पाक को। जोहर के बाद इमाम हसन की विलादत हो, असर की नमाज के लिए तैयार हो जाएं, उसे फातिमा कहते हैं। ये मुकाम बतूल है जी। ये आम बात नहीं, ये बड़ी खास बात है। और जिनके घर के नौकर हूरे हों, गिलमा हों, जिनके घर के नौकर फरिश्ते हों, मेरे काबिल कदर बात बड़ी वसी है। अगर आगे करूं ना तो बड़ी वसी चली जाएगी। तो ये सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुकाम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हूरें आ गई, गिलमा आ गए, मलाइका आ गए, आगे लाइन में लग के खड़े हो गए, कब ये फारग होगी, कब हमें मौका मिलेगा। हैं जी, ये मुकाम फातिमा है। लोगों, आज तुम्हारी जबानों से ये बातें निकलती हैं कि जनाबे अली फातिमा खता पे थी। अल्लाह के बंदो कभी गौर करके देखो, नबी पाक की हदीस पढ़ के देखो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। जो जिगर का टुकड़ा होता है, जो जिस्म का हिस्सा होता है, वो कभी खता पे जाता नहीं। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बेटी, पाक नबी की पाक बेटी है जी, पाक नबी की पाक बेटी। मेरे काबिल कदर चलते जब मस्जिद नबवी में आए ना, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो गए। जिसके इस्तकबाल में उठ के खड़े हो नबी दो जहां, उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। यह मुकाम है फातिमा ज़हरा का। मेरे काबिल कदर पेशानी पे भोसा दिया, हजूर ने मसनद पे बिठाया फातिमा को, जहां आप तशरीफ फरमाते हैं जी। ये मुकाम फातिमा है। लोगों, आम जानते हो तुम, हजरत बिलाल अजान पढ़े मस्जिद नबवी में फजर की, मुअज्जिन को हुक्म है अजान पढ़ी है, मस्जिद में बैठा रहे, अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र कर, हुक्म नहीं है बाहर जाने का। आओ बात सुनाता चलूं। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, सुन्नतें अदा की, अदा करने के बाद मस्जिद नबवी से गायब। काबिल कदर नमाज कुछ लेट हो गई, बिलाल नहीं आए। नमाज कुछ देर लेट हो गई, बिलाल नहीं आए। मुसल्ला रसूल पे सरकार मदीना बैठे हैं, सहाबा सर उठा के देख रहे हैं। कहीं से बिलाल आए, नजर आए, बिलाल कहां है? अजान तो पड़ी है मगर मस्जिद में नहीं, मस्जिद से चले गए। ये कैसे हो सकता है बिलाल चले गए? मेरे काबिल कदर उस दिन जरा लेट हो गए। हजरत बिलाल आ गए, ऐसे बिलाल पे नजर पड़ी ना सरकार की, हजूर पे नजर जब बिलाल की पड़ी ना तो सरकार मुस्कुरा पड़े। मुसल्ला इकामत पे आए, इकामत पड़ी, हजूर ने जमात करवाई। सहाबा ने पूछा कि बिलाल अजान पढ़ने के बाद कहां गए थे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। हजूर मुस्कुरा रहे हैं जी। हक तो इमाम का था ना जी, और नबी पाक तो इमामुल अंबिया है। हजूर तो पूछ सकते थे, पूछते तो तब अगर पता ना हो। मेरे आका को तो हर चीज का पता है, कोई चीज लुकी छुपी
नहीं, हर चीज का इल्म है। हजूर मुस्कुरा रहे हैं। वो जैसे कोई बंदा एक बात करे ना, दूसरा सुन रहा हो, तीसरा कोई बात ना कहे, मुस्कुरा रहा हो, पता लग रहा है ये मजा ले रहा है, ये मजा ले रहा है, सरकार मजा ले रहे हैं, पूरे मजे में हजूर बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं जी। साहबा कहते हैं बिलाल किधर गए थे? हजरत बिलाल कहते हैं छोड़ो ये बात ना करो। कहा नहीं जी बताओ। सहाबा के असरार पे बताया। कहा मैं रोजाना ही चले जाता हूं। भाई जाते कहां हो? कहा मैं अजान पढ़ने के बाद जाके, मुझे पता है फातिमा सारी रात मेरे मालिक का जिक्र करती है, और इस वक्त हसनैन करीमैन उठे होते हैं, छोटे हैं, उनको दूध देने में मसरूफ होती है, तो मैं जाके फातिमा की चक्की चलाता हूं। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, तो मेरे काबिल कदर, कहा मैं फातिमा की चक्की चलाता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में ठंड पड़ गई, है जी, सीने में ठंड पड़ गई। अरे प्यार कर नबी पाक से, नबी पाक के बाद नबी पाक की आल से प्यार कर, इस तरीके से प्यार कर। हजूर से प्यार करेगा ना, हजूर की आल से प्यार करेगा, तुझे हबशी गुलाम नहीं जाना जाएगा, तुझे काबातुल्लाह पे चढ़ा के कह दिया जाएगा बिलाल अजान सुना मेरी तरफ रुख करके, अजान सुना मेरी तरफ रुख करके। फिर ये मुकाम मिलते हैं किसी को, अगर इस दर पे कोई आ जाए, हैं जी, अबू बकर आए तो सिद्दीक बनता है, दरे पंचतन पाक पे आए, अबू बकर आए तो सिद्दीक बनता है, फारूक आए तो खत्ताब बनता है, उस्मान आए तो गनी बनता है, अली आए तो शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम बनता है। ये वो हस्तियां हैं मेरे काबिल कदर। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत आयशा सिद्दीका ने खोल के बात कर दी, हैं जी। जब पूछा गया ना, मैंने पहले सुना दिया है, आखिर में फिर सुनाता चलूं। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा इस चीज की रावी हैं। आपने बयान किया, जब किसी ने पूछा ना कि सबसे ज्यादा हजूर प्यार किससे करते थे, फरमाया ढकी छुपी बात नहीं, सबसे ज्यादा प्यार हजरत आयशा फरमाती हैं नबी पाक फातिमा ज़हरा से करते थे। भाई उसके बाद किससे करते थे? फरमाया उसके खामद मौला अली से करते थे। तो वाजिबुल एहतराम अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मायनों में अल्लाह और अल्लाह के हबीब से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक आल औलाद से और सहाबा इकराम से और ताबाइन तबा ताबाइन औलिया और सूफिया से प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाख नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।